तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि जिस भर्ती से संबंधित गुड न्यूज़ के लिए आप लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, बार बार कहते थे ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह कब आएंगे। फाइनली वो ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह आ चुके हैं। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी आशा कि वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत भागादौड़ी चल रही है। उसके पश्चात एक छोटी मोटी आशा रखते हैं जो कि आप लोग इजीली पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिएगा इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दरअसल संबंधित है 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती से। अब आप लोग बार बार कहते थे ना सर ये पर्टिकुलर भर्ती कब आएगी, क्या ये भर्ती नहीं आएगी, बहुत से आप लोग के मन में बातें वगैरह चलती थी, लेकिन मैं बार बार कहता था 101% है ये भर्ती आएगी। इसलिए हम लोग हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया का उपयोग हो, उसमें देखिएगा मैं हो गया या फिर आपके दीपांशु भाई हो गए व्यापम हब वाले, इसके अलावा हमारे रजत भाई हो गए, सभी के सभी प्रयास कर रहे हैं, यानी कि अपने प्लेटफॉर्म का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप लोग की बातें, आप लोग की भर्तियों की बातें शासन तक पहुंच सके। देखिए इसके अलावा भी व्यक्तिगत तौर पर मैं जो है आपको बताऊँ होगा शासन प्रशासन तक आपकी बातें पहुंचाता हूँ, रखता हूँ। इसके अलावा भी इस बार तो केंद्र में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी पहुंच गए, वहां तक भी आपकी बातें वगैरह रख गए हैं, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। वो तो चलिए आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन देखिए ये सबके पश्चात फाइनली जिस गुड न्यूज के आप लोग वेट कर रहे थे ना, जो कि आप लोग सुनना चाहते थे, जिसके बारे में आपको बार बार कहते थे हम लोग कि आएगा ही आएगा, वो आ चुका है। साइड में देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, देखिए अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म में चीफ मिनिस्टर महोदय जो है ना विष्णुदेव साय सर, उनके द्वारा अपडेट किया गया है कि बहुत जल्द होगी 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। बहुत लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे। और साथ साथ देखिएगा स्टेट में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, यानी कि शिक्षा का पूरा जो स्तर है ना, उसमें भी बहुत अच्छा सुधार होगा, क्योंकि बहुत से पोस्ट रिक्त थे, टीचर्स वगैरह वहाँ पे आएंगे, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। तो एक बहुत अच्छी पहल और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हमारे प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों के लिए, स्पेशली वो लोग जो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करें। देखिएगा आप लोग को जो हरी झंडी के हम लोग वेट करते हैं ना, वो दे दी गई है सीएम साहब के द्वारा। अब भी डाउट है तो इसका कोई इलाज नहीं है, आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि देखिएगा बीच में जब हम लोग बार बार शिक्षक भर्ती के समय बातें करते थे, सारे प्रयास वगैरह करते थे ना, तो रिसेंटली 2-4 दिनों में कुछ एक लड़के हैं जो लगातार उठपटांग कमेंट वगैरह कमेंट बॉक्स में करते थे। साइड में उनके कमेंट्स में दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति है, नाम अगर आप ऊपर पढ़ सकते हैं, इसके द्वारा लगातार हमको टारगेट करके बहुत सी बातें वगैरह की जाती थी। सबसे पहला चीज जो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के एजेंट्स हैं, हम लोग उनकी चाटुकारिता करते हैं और साथ ही साथ आप सभी साथियों को मूर्ख वगैरह बनाते हैं, तो एक चीज स्पष्ट हो जाना चाहिए कि देखिएगा मैं ही अकेले वहां पे खड़ा था। तो देखिए जब भी कोई चीज आपके अगेंस्ट जाती है, यानी कि युवाओं के हितों के अगेंस्ट जाती है ना, तो मैं डायरेक्टली खुद अकेले खड़े हो जाता हूँ। मैंने आज तक किसी का सपोर्ट नहीं मांगा। एवं देखिए छत्तीसगढ़ हो या फिर सेंट्रल में हो, पीएमओ तक हो, अकेले गया हूँ आप लोग के हित के लिए खड़े रहने के लिए, आप लोग की आवाज वगैरह उठाने के लिए। तो यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आपको मूर्ख बना रहा हूं, तो व्यक्तिगत रूप से सही कहूंगा आप मूर्ख ही हैं जो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात जो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टाम्प पेपर में लिख के देने के लिए कि 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती कंफर्म आएगी, इसके अलावा आप जो कह रहे हैं लाइव डिबेट में बात करने के लिए, तो देखिएगा लाइव डिबेट हो या फिर आप व्यक्तिगत रूप से कहीं मेरे से डिबेट वगैरह करना चाहते हैं, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने कभी भी छुप के काम नहीं किए हैं, जो किए हैं बिल्कुल सामने किए। तो कभी भी आ जाइए मेरे से एकदम, अब डिबेट अगर करना चाहते हो तो आराम से करिए, बिल्कुल मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। आप भी जानते हैं आपसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ज्यादा कह रहे हैं स्टाम्प पेपर में लिख के देने की, तो देखिएगा यहाँ पर तो सीएम साहब ने खुद अनाउंस कर दिया है, तो क्या इससे बड़ा मानते हैं क्या आप अपने आप को? अगर मानते होंगे तो ये आपकी व्यक्तिगत जो भी है धारणा है, बट देखिए ये स्टाम्प पेपर से भी बहुत बड़ा वायदा हो गया है सीएम साहब के द्वारा। तीसरा चीज देखिएगा आप जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हम लोग जो है फेक चीजें करते हैं, फेक बातें करते हैं, हम लोग फेक लोग हैं, तो देखिए आप खुद जो है एक ही बात को मल्टीपल आईडी से मुझे बता रहे हैं। कायदे से फेकनेस वाली हरकत तो आपकी है, यानी कि एक पर्सन मल्टीपल आईडीज, फेक आईडीज बना के अपनी बातें सेम चीजें रख रहे हैं, तो फेकनेस आप खुद कर रहे हो और मुझे फेक पर्सन बता रहे हो जो हमेशा डंके के चोट में बातें करता है। इसके अलावा लास्ट चीज आप जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि यदि पर्टिकुलर भर्ती
आ जाएगी तो आप मुझे 10,000 रुपये इनाम देंगे। तो सबसे पहली चीज़ भाई 10,000 को जो है ना अपने पास रखिएगा। इस पैसे का एक सदुपयोग करिएगा। सदुपयोग के रूप में क्या बोलना चाहता हूँ, जाके कुछ दान पुण्य वाले काम करिए, जो जरूरतमंद है उन भी इस पैसे को यूज करिए। मेरे को देखिए क्या होगा। अब एक बात बताइए, आप 10,000 की बात करें, इससे कई ज्यादा 1,000 रुपए जो है मैं आप लोग के भले के लिए लुटा चुका हूँ। पहले ही देखिए स्टेट लेवल में एडीओ हो गया, छात्रावास भर्ती हो गया, इनको जारी करवाने के लिए इतना मशक्कत किया है, ग्राउंड लेवल में काम किया, बहुत 1,000 रुपए लुटाए हैं। इसके अलावा जो बाकी अन्य भर्तियां हैं उनको भी जल्द से जल्द जारी कराने, टाइम टेबल की बातें वगैरह सब कुछ रखने के लिए मैं सेंट्रल तक गया हूँ, दिल्ली से होके आया हूँ। उसमें भी इतने पैसे लगे कोई हिसाब नहीं। तो आप मुझे पैसे का धौंस दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए, यदि आपके पास इतना ही पैसा है, पैसे के इतना घमंड है ना, तो उसको अच्छी जगह लगाइए। या फिर देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो पैसे का सदुपयोग नहीं जानता, जो पैसे का सम्मान नहीं करता ना, पैसा उसका भी सम्मान नहीं करती। इसके लिए आपके पास यदि वाकई में बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसका सम्मान करिए, उसको देखिए अच्छे पुण्य जगह में लगाइए। ये सब फालतू चीजें करके कुछ मिलना नहीं है। मेरे 10,000 से आपके कोई मतलब भी नहीं है। देखिए, एक बड़े भाई के रूप में मेरी एक छोटी मोटी आपको मैंने ज्ञान की बातें दी हैं। अगर आपको लगता है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो करिए, नहीं करना है तो आपकी इच्छा है। लेकिन इस प्रकार के कमेंट्स मैं आपको लास्ट टाइम कहता हूँ, मुझे इसके बाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है किसी को यहाँ पे मूर्ख बनाने का या फिर कोई फालतूगिरी करने का काम नहीं कर रहे। हमारे पास उतना समय है भी नहीं। जो कर रहे हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने सर पर, जितना हो सकता है उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। देखने वाले जानते हैं, समझते हैं। अगर आपको नहीं दिखता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी देखिए, जो शिक्षक भर्ती वाले छात्र हैं, जो हो सकता है इनसे लिंक्ड अप होंगे, जब वाकई में लगता है कि हम सभी को आप लोग के मुहिम से, आपकी भर्ती की मुहिम से पीछे हट जाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, मुझे बताइएगा। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से हट जाऊंगा। बाकी कोई रहे ना रहे, एटलीस्ट मैं जो है आपकी भर्ती की मुहिम से हट जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है। इवन पीएम हाउस में जाके भी आपकी बातें, शिक्षक भर्ती की बातें वगैरह रख के आई है। उसके पश्चात इस प्रकार के भद्दी टिप्पणियां वगैरह मैं नहीं सुन सकता। डायरेक्टली आप मुझे टारगेट करके सब बात कर रहे हैं, तो यदि शिक्षक भर्ती वाले छात्र जो आपके मित्र वगैरह हैं, यदि इनके बात सब सहमत है और चाहते हैं कि आपकी मुहिम से मैं पीछे हट जाऊं, तो मुझे बता दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के पीछे हट जाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सा काम है, मैं उसमें इंगेज हो जाऊंगा। चलिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से ये सब बातें वगैरह रखना चाहता था। कुछ गुड न्यूज भी थे और कुछ दिल की बातें वगैरह थी जो कि आपसे चर्चा करना चाहता था। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, शेयर करते हुए जाएगा, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये महत्वपूर्ण मैसेज वगैरह पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।